दौर आता है जब वो परेशान हो जाता है। पर जैसे फ़ैब के बाद अब तक 2 सर्जरी हो चुकी हैं, पर फिर दिखना बंद हो जाए। उस चीज़ की वजह से ब्लाइंडनेस हो सकता है, तो वो भी बहुत बेकार था। अभी भी मैं इस चीज़ से जूझ ही रहा हूँ, धीरे-धीरे करके बाहर आने का ट्राई कर रहा हूँ। सो या हेलो, पता नहीं तुम्हें मेरी आवाज़ कैसी आ रही होगी और मैंने इस ग्लास को क्यों पहना है एंड मैं ऐसे क्यों बैठा हूँ, पीछे के सेटअप में क्या प्रॉब्लम है। अगर तुम पहले से फॉलो करे तो तुम्हें पता है कि पीछे का सेटअप भी सही नहीं है। क्या चल रहा है लाइफ के अंदर, तो सबके लाइफ के अंदर एक दौर आता है जब वो परेशान हो जाता है एंड वो समझ नहीं पाता है क्या करना चाहिए और उसे लगता है कि ये ज़्यादा होने लगा है। और मेरे साथ भी ये चीज़ घटने लगी थी और मेरे आइज़ में भी प्रॉब्लम हो गया था, तो जिस वजह से मैंने अभी चश्मा पहना हुआ है। क्या प्रॉब्लम हुआ था पूरा चीज़ मैं क्लियर करूँगा आगे चलकर, और इस चीज़ से कितनी मेंटली परेशानियाँ होती है और तुम ट्रूली डिप्रेस्ड हो जाते हो। तुम एकदम समझ नहीं पाते हो, कुछ करने का मन नहीं करता है, बस पड़े रहते हो और वो चीज़ सच में बहुत बुरा होता है। एंड अभी भी मैं इस चीज़ से जूझ ही रहा हूँ, धीरे-धीरे करके बाहर आने का ट्राई कर रहा हूँ, पर ये चीज़ काफ़ी सही नहीं है। और अगर तुम्हारी एज 18 से 24 है या उससे कम है या ज़्यादा है, अगर ज़्यादा है तो तुम मेरे लिए सीनियर हो एंड तुम्हें मैं रिस्पेक्ट दूंगा, आप करके बात करूंगा। सबके जीवन में, आपके जीवन में, मेरे जीवन में, सबके जीवन में एक प्रॉब्लम होती है और उस चीज़ के ऊपर बात करना चाहिए जिससे मन हल्का हो जाता है। तो इस वीडियो के अंदर मैं यही बात करने वाला हूँ। क्या प्रॉब्लम हुई है, एक छोटी सी जर्नी पे चलते हैं जहाँ पर मैं तुम्हारे साथ डिस्कस करूँगा कुछ ऐसी बातें जो चीज़ें मेरे साथ हुई हैं और उन चीज़ों के ऊपर भी बात करेंगे हम। सबसे पहले तुम्हें मैं एक छोटे से बात बता देता हूँ, इस वीडियो को देखकर तुम बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब मत करना, क्योंकि ये एक सिंपैथी वीडियो है और मैं सिंपैथी ले रहा हूँ, ये मैं ट्रूली बता दे रहा हूँ। अगर तुम्हें मूवीज़ का शौक़ है या मूवीज़ देखना चाहते हो तभी सब्सक्राइब करना। तो मैं ये क्लियर कर देता हूँ कि इस वीडियो को बनाने का मोटिव सिर्फ यही था कि बात करना है एंड एक छोटी सी जर्नी पे चलते हैं जहाँ पर मैं बात करूँगा 2015 की, जब मुझे मूवीज़ का शौक़ था एंड आज भी है। पर उस समय मैं साउथ की मूवीज़ को देखता था, स्पेशली एक्शन वाली, जब पीछे कोई गाड़ी पे मारता था और गाड़ी 4 कोस दूर फेंका जाती थी। उस टाइम की मूवीज़ मुझे साउथ की पसंद आती थी। मैं काफ़ी डम था, आई नो, बट मुझे वो पसंद आता था, मैं क्या करूँ। पर उसी के साथ साथ माहौल बदला, साउथ से हम फिर धीरे धीरे हटने लगे क्योंकि उनकी मूवीज़ को हम ट्रोल करना शुरू कर दिए कि क्या है भाई, फिजिक्स कहाँ चला गया। पर धीरे धीरे 2018 आया, 19 आया और तभी शायद बाहुबली रिलीज़ हुई थी एंड मैं फिर साउथ की मूवीज़ की तरफ वापस से खींचा चला गया एंड वही मेरी फर्स्ट मूवीज़ थी। वैसे साउथ की मैं रोमांस मूवीज़ को 2017-18 में बहुत देखा करता था एंड फिर आया 19 एंड फिर 10th और फिर लॉकडाउन के टाइम मैं OTT प्लेटफॉर्म्स को बहुत ज़्यादा देखा करता था। बहुत सारे सीरीज़ को मैंने कंप्लीट किया है। आई थिंक मैंने अब तक बहुत सी सीरीज़ को कंप्लीट किया है और बहुत सी बड़ी बड़ी सीरीज़ को हटा चुका हूँ, मतलब देख के बहुत बार, मतलब कोई मनी हाइस्ट दोबारा देखता होगा, मैंने 2 बार देखा है। मे भी देखते होंगे ऑफ कोर्स। पर क्या है प्रॉब्लम ये है कि तुम अगर किसी चीज़ को पाने का ट्राई करो तो उस चीज़ को पाने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं और तुम्हें पता नहीं होता है क्या करना चाहिए, कैसे पाएँ, क्या करें, कितनी प्रॉब्लम्स आएगी। तुम ये चीज़ नहीं लिख सकते हो क्योंकि कोरा कागज़ होता है और उस पे तुम लिखते जाते हो, तुम्हें आगे का आइडिया नहीं होता है या एक ऐसा मार्ग है जो क्लियर नहीं है और पता नहीं रहता है। लेकिन एक चीज़ ये है कि इस सब के चक्कर में मैंने कई सारी मूवीज़ को देखा और मुझे भी क्यूरियोसिटी थी कि मैं लोगों को बता सकूं कि कैसे मूवीज़ होती है और क्या अच्छा रेलेवेंट होता है। अगर तुम्हें भी जो चीज़ मैं देखा हूँ अच्छा लगा और तुम्हें भी, मुझे भी अच्छा लगा, तो एक कनेक्शन बिल्डअप होता है एंड इस चीज़ को शेयर करने के लिए इस साल मैंने इस चैनल को बनाया था। हालांकि इससे पहले कई चैनल्स मैंने बनाए थे, बट कभी मैंने सोचा नहीं था कि मूवीज़ के नीचे मेरा इंटरेस्ट इतना ज़्यादा होगा कि मैं लोगों को बताना चाहूँगा। और मैं एक्चुअली में मार्वल की मूवीज़ को एक्सप्लेनेशन या मूवीज़ के बारे में इसलिए बताता हूँ क्योंकि वो बहुत ईजी पड़ता है। इतनी बार मैंने मूवीज़ देख चुका हूँ कि मुझे मार्वल का बहुत से सीन्स याद है, मतलब तुम सीन देखोगे, डायलॉग नहीं बोलोगे तो भी मैं बोल सकता हूँ। तो एक कनेक्शन भी है मार्वल से। यूजुअली मैं आयरन मैन का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और लेकिन और भी कैरेक्टर्स हैं जिनके लिए भाई रिस्पेक्ट है। रीज़न यही है कि ज़्यादा फ़ोन्स चलाने की वजह से आँख डैमेज होता है। कंक्लूज़न यही है वीडियो का कि ज़्यादा फ़ोन्स नहीं यूज़ करने चाहिए एंड जितनी सीरीज़ है मैं फ़ोन वगैरह पे ही चेकअप कर दिखाता था, मतलब देखता था। अब प्रॉब्लम यहाँ हो गई कि
23 के अंदर मेरे आइज़ के अंदर प्रॉब्लम हो गया था एंड प्रॉब्लम बढ़ता चला गया। फ़रवरी के अंदर मुझे प्रॉब्लम हुआ था एंड उस समय मैं सीजनल एनिमेज़ को फ़ॉलो करता था। तुम अगर एनिमे देखना चाहते हो तो एक चैनल का यहाँ लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में दे दूँगा और ये शो भी हो रहा है। सो तुम इस पे जाकर देख सकते हो। इस पे मैंने सेम ऐसी वीडियो बनाई है बट वो एनिमे पर्सपेक्टिव पे बनाई है। तो उस पे मैं एनीमे देखता था और एनीमे के भाई सीज़न्स बहुत ज़्यादा होते हैं। वैसे मैं सीरीज़ भी फ़ॉलो कर रहा था, 2-2 चीज़ फ़ॉलो करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है बट मैं कर रहा था। धीरे-धीरे वो चीज़ ख़त्म हुई एंड फिर क्या था, फ़ेब में मैंने डॉक्टर को दिखाया एंड उन्होंने मेरे एक आई में रेटिना में होल था। सो उन्होंने लेज़र के द्वारा उसे फिक्स अप किया एंड फिक्स करने के बाद मेरा फिर नॉर्मल डेज़ चलने लगा, जैसे काम होता था। हालाँकि हल्का-हल्का पेन रहता था आँख के अंदर और लिटरली मैं बता रहा हूँ अभी भी मेरे आईज़ में हल्का-हल्का पेन है और इसीलिए मैं ये ग्लासेस को पहनता हूँ ताकि मेरे को जो लाइट्स आ रही हैं उनसे रिफ्लेक्ट हो जाए और सही रहे। अभी ऑपरेशन जो सर्जरी थी मेरी हो गया, लगभग 1 मंथ पूरा होने वाला है एंड उससे पहले प्रिपरेशन वगैरह का मतलब 1.5 मंथ मान लो, इस सब चीज़ों में मैं परेशान था, मतलब टोटली परेशान था और अभी भी रिकवर कर रहा हूँ। पर जैसे फ़ेब के बाद अब तक 2 सर्जरी हो चुकी हैं छोटी-छोटी एंड एक मेजर सर्जरी जो कि अभी 1.5 मंथ पहले डन हुई है। सो उसकी वजह से मेरा आई पूरा, ये मैं तुम्हें दिखाना चाहूँगा, लाइक अगर तुम नोटिस कर पाओ तो पूरा लाल है। आई थिंक तुम्हें पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, बट सामने ये है तो मुझे सही से दिख नहीं पा रहा है। सो इसलिए मैं इसको भी ग्लासेस को पहना हुआ हूँ। बट मैं तुम्हें एक चीज़ क्लियर करता हूँ कि अगर तुम्हें मूवीज़ का शौक़ है, एक जर्नी का पार्ट बनना चाहते हो, सो बनो मेरे साथ, मज़ा बहुत आएगा एंड लाइफ हमेशा तुम्हें कुछ सिखाती है। सो उससे डरना नहीं चाहिए। क्या करोगे, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तुम एक व्यक्ति हो जो इस आया है दुनिया में और करना है उसे कुछ, बिना किए कुछ नहीं होता है एंड करना पड़ता है। आई थिंक वीडियो बड़ी हो गई होगी, मैंने नहीं देखा कितनी बड़ी है, बट स्टार्टिंग से ये लास्ट तक मैंने यही क्लियर किया है कि कैसे कोई एक जर्नी का पार्ट बनता है, क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करता है और दुख भी होता है उसे। मैं हमेशा इस चीज़ को सोचता था कि लाइक कभी मैंने आँख, मतलब अगर होल ज़्यादा बड़ा हो गया तो पर्दा डिटैच करेगा और फिर दिखना बंद हो जाएगा और वो चीज़ सही में बेकार होता है। फिर उसके बाद का रोशनी आएगी कि नहीं, ये भी कंफर्म नहीं होता है। तो उस चीज़ की वजह से ब्लाइंडनेस हो सकता है, तो वो भी बहुत बेकार था। पर सब कुछ ठीक था, मेरा ऑलमोस्ट क्लियर है। एक विज़िट करना है डॉक्टर को, उसके बाद मैं अलग अलग मूवीज़ के रिव्यूज़ दूंगा, बनाऊंगा और देखोगे तो देखना, नहीं तो कोई बात नहीं है। होप सो तुम अगर कोई कमेंट करना चाहो तो प्लीज़ करना, बिकॉज मुझे मोटिवेशन की ज़रूरत है। पता नहीं वीडियो कितने लोग तक देखेंगे, कितने लोग तक जाएगी, बट मेरा काम था बनाना और मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ उस चीज़ को बनाने के बाद। सो होप सो मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर। और अगर इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टॉप 10 वीडियो साल की कौन सी मूवी मैंने देखी है, सो मुझे कमेंट में बताना। सो मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए।